नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जो प्यूसम भाग 2 वर्ग दशम के अष्टम पाठ से लिया गया है, जो कर्मवीर कथा के रूप में है। देख सकते हैं, यह कर्मवीर कथा जो कि वर्ग दशम का है। तो पहले इसके ऊपर के लाइन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कहता पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी के पुरुष की कथा है। आगे कहते हैं कर्मवीरः असो निजुत्साहिन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। अर्थात कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करते हैं और महान पद को भी प्राप्त करते हैं। समाजे जो सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कृत होते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते यत्, कथा का मूल्य है कि निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, उत्साह से सब कुछ करना चाहिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। कहता है कि बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम करके गांव है। निवसन्ति असमो तत्र निर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्टजीवनाः जनाः। वहाँ एक निर्धन, शिक्षा से विहीन और कष्ट में जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां कुट्यां निवसत्। उनमें से एक परिवार जो गांव से बाहर एक कुटिया में निवास करते हैं। कहते हैं कुटी तु जीर्णप्रायत्वात् परिवार जनान आतपम मात्रात् रक्षति नो वृष्टि। कहते हैं कि कुटी तो इतना जर्जर है कि परिवार के सदस्य लोग धूप से तो रक्षा कर लेते हैं, धूप से तो रक्षा हो जाती है, लेकिन वर्षा से रक्षा नहीं हो पाती है। उस परिवार में स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोः एकः पुत्रः कन्यसी दुहिता चो इत्यासन। अर्थात परिवार में स्वयं घर के जो मालिक हैं वो हैं, उसकी पत्नी है, उनका एक पुत्र है और उनकी एक छोटी कन्या है, यानी कि पुत्री है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामात् तस्मात् ग्रामात् क्रोशम मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। यानी कि उस गांव से एक कोस की दूरी पर सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्ना सामाजिक समरस्य रसिकः शिक्षक समागतः। वहां एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता वाले शिक्षक आए। आगे कहते हैं भीखनटोलां द्रष्टुं समागतः सो कदाचित् खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्य तत्पर रमणीयन स्वभावेन अभिभूतः। कहते हैं कि भीखनटोला देखने के लिए आए वे उस खेल में मग्न दलित बच्चे को देखकर, उनकी तत्परता को देखकर अभिभूत हो गए। शिक्षकं बालकं एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। कहते हैं शिक्षक ने बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं से उसको पढ़ाना शुरू किया। बालको अपि तस्य शिक्षा शैल्यम आकृष्टः। बालक भी उनकी शिक्षा शैली से काफी आकृष्ट हुए। शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति इति मन्यमानो निरंतरम अध्यावसायेन विद्या अधिगमाय नितरो अभवत्। कहते हैं शिक्षा कर्म जीवन का परम गति है, परम कर्तव्य है, ऐसा मान करके निरंतर अध्ययन करते हुए अध्ययन किया। क्रमशः आगे कहते हैं क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसायेन चो प्राथम्यम प्राप्त। अर्थात क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षक के अध्यापन से और अपने खुद के अध्ययन से उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया। उच्च विद्यालय में शिक्षक के परिश्रम से और उन्होंने अपने खुद के परिश्रम से विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे कहते हैं छात्राणाम अध्ययनम तपः
छात्रों का अध्ययन जो है एक तपस्या है, छात्रों का अध्ययन करना एक प्रकार का तपस्या है। इति भूय भूय स्वविद्या गुरुन् उपदिष्टो असो बालकः पितृ अर्थ अभावे अपि छात्रवृत्त्याः कन्यसः छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन चो नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम ओलभत। कहते हैं अर्थात छात्रों का अध्ययन तपस्या है, ऐसा बार बार गुरु के द्वारा उपदेश देने के बाद बालक अपने पिता के अर्थ अभाव में भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर और गरीब छात्रों को पढ़ा करके उन्होंने धन इकट्ठा किया और जो कि महाविद्यालय में प्रवेश पाया। तत्रपि गुरुणां प्रिया सन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे जो सदा वहित जो एतेषा आकृत कालक्षेपः स्व अध्ययन नितरो अभूत। कहते हैं वहाँ भी गुरु का प्रिय हो गए, वह दलित बालक जो महाविद्यालय में गए वह वहाँ जाकर के भी प्रिय हो गए और लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधान मन से समय न गवाते हुए अपने अध्ययन में तत्पर रहे। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात् असौ कृतवान, और वहाँ पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। वहाँ पर क्या हुआ कि वह स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय का नाम प्रतिष्ठित किया, अपने महाविद्यालय का नाम बढ़ाया। सभी कहते हैं सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे। जो कहते हैं सभी जगह, इसके अर्थ को देख ले, सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई दे रहा था शहर में और महाविद्यालय के परिसर में, सब जगह बस एक ही नाम था, राम प्रवेश राम। आगे कहते हैं नो जानताम पिता एवस्य विद्या जन्यम प्रतिष्ठाम। नो जानताम पिता वश्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठाम। कहते हैं कि इसके पिताजी को कोई नहीं जानते हैं, इनके पिताजी को कोई नहीं जानते हैं, तब विद्या को जानने से इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। वर्ष अनंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन चो उन्नतम स्थानम वाप। अर्थात वह दूसरे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने परिश्रम के द्वारा और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे चो समिति सदस्या असतस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्र अपि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन चो परम प्रीताः ओभुवन। कहते हैं कि साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू जब हो रहा था तो इंटरव्यू में भी समिति सदस्य का उसके व्यापक ज्ञान से वहाँ भी पारिवारिक परिवेश और परिश्रम के द्वारा अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वपरांतरे प्रांते केंद्र प्रशासने जो प्रभुता वर्तते। कहते हैं आज राम प्रवेश राम का जो सम्मान है अपने प्रांत और केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले जो निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां अवर्जके वर्तते। कहते हैं कि उसके शासन प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने का सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा केंद्र प्रशासने लोकप्रिय संजातः। कहते हैं कि वह निश्चय ही कर्मवीर बाधाओं को बिता करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हुआ था। उनके सामने जो बाधा थी, पढ़ने की बाधा, घर की बाधा, उन सभी बाधाओं को पार करके जो उन्होंने प्रशासनिक केंद्र में जो एक मुकाम हासिल किया था, जिसके कारण वह पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया था। आगे कहते हैं अंत में सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है, उद्योगी नाम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। अर्थात
सत्य ही कहा गया है कि परिश्रम करने वाले सिंह के समान पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। तो ये था वर्ग 10वीं का बिहार बोर्ड का कर्मवीर कथा 8वां पाठ। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।